Hello बच्चों, let's read the question. Two soap bubbles of radii R1 and R2, R1 is given to be greater as compared to R2, get attached to each other having a common interface. So we have to find the radius of this interface. Okay, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि दो soap bubbles है, उन दोनों का अलग अलग radii है, and one is bigger, one is smaller, and they get attached to each other and they have a common interface. So we have to find the radius of this common interface. So let's see the key concept in this question. Key concept. सोप बबल में जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है, एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल सोप बबल ये जो फॉर्मूला होता है इसका ये होता है सोप बबल, जो कि हम लोग डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज इक्वल टू पी नॉट प्लस 4t डिवाइडेड बाई आर. यहाँ पे पी नॉट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. T is surface tension. T is surface tension. And R is the radius. Surface tension. Sorry. And R is radius of the bubble. Okay. So ये होता है एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला एंड वी विल यूज दिस की कॉन्सेप्ट ओनली सो टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो जो बबल 1 है यहाँ पे R1 दिया हुआ है ग्रेटर एज कम्पेयर टू R2, मतलब बबल 1 ज़्यादा बड़ा है. सो जो डेल्टा P1 है वो हो जाएगा P नॉट प्लस 4t डिवाइडेड बाई R1 एंड डेल्टा P2 जो होगा वो हो जाएगा P नॉट प्लस 4t डिवाइडेड बाई R2. ओके, तो जो इंटरफेस पे जो प्रेशर बनेगा, प्रेशर डिफरेंस आएगा, देयरफॉर प्रेशर डिफरेंस एट इंटरफेस पे क्या बनेगा, इट विल बी डेल्टा P2 माइनस डेल्टा P1. ओके, सो यहाँ से हम लोग एक और चीज़ देख सकते हैं कि डेल्टा P2 इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू डेल्टा P1, क्योंकि R1 तो बड़ा है एज कम्पेयर टू R2, तो ये जो पूरा टर्म होगा वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू दिस टर्म, तो इसलिए डेल्टा P2 इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू डेल्टा P1. ओके, फ्रॉम हियर हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा वो होएगा 4t 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1. ओके, ये वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को प्रेशर डिफरेंस का. हम लोग इसको फर्दर लिख सकते हैं एज वी कैन राइट दिस फर्दर कि जो प्रेशर डिफरेंस एट द इंटरफेस है, प्रेशर या एक्सेस प्रेशर एट द इंटरफेस है, एक्सेस प्रेशर एट इंटरफेस. Let radii of curvature, let radii of the face, let radius of interface be R. ओके, सो ये जो एक्सेस प्रेशर P आएगा ये होएगा 4t डिवाइडेड बाई R, एंड दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू जो हम लोग पहले फाइंड किए, दैट इज 4t 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1. ओके, सो यहाँ से जो रेडियस आता है इंटरफेस का उसका वैल्यू क्या आ जाता है, इट कम्स आउट टू बी R1 माइनस R2 divided by R1 R2, and on further solving it we get the radius as R1 R2 divided by R1 minus R2. So the radius is this, radius of the interface is R1 R2 divided by R1 minus R2, और given है कि R1 बड़ा है as compared to R2. So from the options we can clearly see option D match कर रहा है R1 R2 divided by R1 minus R2, and we can see option D is the correct answer, R1 R2 divided by R1 minus R2. This is the radius of the interface. I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.